4 साल नालायकी, चोरी, करप्शन का बाजार गर्म रहा। 4 साल बर्बादी करने वाले हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं मखसूस लोग बिजली रिलीफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी रिलीफ की सियासत की। अपने अखराजात कम करके आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म। IMF को खुदा हाफिज कहा गया। हम महंगाई कम करते और मुल्क को तरक्की देते हैं। अंदाजा है इंटरनेट से मुताल्लिक आवाम का गुस्सा सामने आया। सरकारी सतह पर इंटरनेट को बंद किया गया, ना ही स्लो किया गया। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने हुकूमत की जानिब से इंटरनेट बंद करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रहे थे तो लोगों ने VPN से ऑपरेट किया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। हुकूमत ने किसी की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद नहीं किया। कोशिश है आवाम को इंटरनेट के मसाइल का सामना ना हो। पाकिस्तान में मज़ीद 4 इंटरनेट कनेक्शंस लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरजीहात में शोबा IT सर फहरिस्त है। मुश्किलात के बावजूद 60 अरब रुपए का बजट रखा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर्ट साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। हेडक्वार्टर में इजलास, फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा फितना अल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। वो बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। मोहसिन नकवी की यादगार शहादा पर भी हाज़री, फूल रखे और फातिह खानी किए। शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की और उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने अपने लिए तोशाखाना के कवानीन नरम किए। तोशाखाना की खसूसी ऑडिट रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना कवानीन में 6 मरतबा नरमी का पीना की मंजूरी के बगैर की गई। विफाकी काबीना ने फरवरी 2023 को तोशाखाना का 2002 के बाद का रिकॉर्ड सामने लाने की मंजूरी दी। 2002 से 2022 तक 22 करोड़ की अशिया फरोख्त की गई। काबीना ने 1993 से 2002 तक का रिकॉर्ड खुफिया रखने की मंजूरी भी दी। 2016 में 2 कंपनियों को ठेका भी दिया जो नवाजने के जुमरे में आता है। तहाइफ की कीमत के तयन और तहाइफ फरोख्त करने में भी बेज़ाब्तगियां पाई गईं। 9 मई का वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश थी। कोई भी कानून की गिरफ्त से बालातर नहीं हो सकता। ये दूसरों से रसीदें मांगते थे, जब इनसे मांगी तो हर रसीद लाने में कहा। और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतशार टोला सादगी इजाज़त ना मजहब देना है और ना जमहूरियत और ना ही आए। हमें भी बरतानिया और अमेरिका से सबक सीखना चाहिए। बरतानिया ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटे के अंदर सजाएं दी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले करने चाहिए जैसे बरतानिया में किए गए। PTI में गिरोहबंदी नहीं, सूबाई वजीर शकील खान को करप्शन पर हटाया गया। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI ने कहा है कि करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, रुकावटें डालकर मजीद तल्खी पैदा ना की जाए। मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। सखर, लाड़काना, कंदकोट, नवाबशाह, सहवन, कश्मोर, कंबर शहदाद कोट में बारिश का तवील स्पेल। कई घंटों से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां महल्ले पानी में भर गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सखर में सूरत हाल सबसे ख़राब। अब तक 180 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। निकासी ना होने के बायस हर जगह पानी ही पानी। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तोखियाने। आरजी बंदों पर दबाव बढ़ गया। बादल बरसने के बायस फीडर स्ट्रिप कर गए। सिंध के बेशतर शहरों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। परेशान हाल शहरी बारिशें रुकने की दुआएं मांगने लगे। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। लाड़काना, कंबर और कश्मोर में छतें गिरने के वाक़यात पेश आए।
और कौमी हीरो अरशद नदीम की लाहौर सफारी पार्क में आमद। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब ने अरशद नदीम को पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करवाई। लाहौर सफारी पार्क के अहाता में पौधा भी लगाया। डीजी वाइल्ड लाइफ की जानिब से अरशद नदीम को 20 लाख का चेक दिया गया। अरशद नदीम बोले, मेहनत और लगन से कोई भी काम करें, अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं। मेरे गोल्ड मेडल्स जीतने से तमाम पाकिस्तानी एक पेज पर हैं। मुझे बहुत खुशी है। पाकिस्तानी इसी तरह एक पेज पर रहें तो बड़े से बड़े चैलेंज से भी निमट लेंगे।